नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल में सत्ता बदलते ही सीएम की कुर्सी पर बैठते ही शुभेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। लाउडस्पीकर की आवाज पर कंट्रोल, सड़कों पर धार्मिक कब्जों और गतिविधियों पर रोक, स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य, राजनीतिक हत्याओं, भ्रष्टाचार की फाइलें दोबारा खोलने के आदेश, अवैध बूचड़खानों और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर और अब ईडी सीबीआई का एक्शन। ये सारे फैसले से प्रशासनिक कार्रवाई नहीं माने जा रहे, बल्कि इसे सीधे सीधे उस सिस्टम पर हमला माना जा रहा है जिस पर वर्षों तक टीएमसी की राजनीति टिकी रही। इसी बीच आज ममता बनर्जी खुद वकील के अवतार में कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई। सफेद साड़ी पर काला कोट पहनकर चीफ जस्टिस के सामने ममता बनर्जी ने दलीलें दी कि बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है और कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए। साथ ही पोस्ट पोल हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग भी रखी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ममता बनर्जी को अचानक कानून और प्रक्रिया की इतनी चिंता क्यों आ गई? जब वर्षों तक राजनीतिक हिंसा, कटमनी, सिंडिकेट और प्रशासनिक पक्षपात के आरोप लगते रहे, तब टीएमसी ने अक्सर इन आरोपों को नकार दिया। लेकिन अब जैसे ही जांच एजेंसियां सक्रिय हुई, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू हुई और पुराने मामलों की फाइलें खुलने लगी, वैसे ही ममता बनर्जी खुद अदालत पहुंच गई। तो बंगाल में ताबड़तोड़ एक्शन पर ममता बनर्जी क्यों है डरी हुई, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शुभेंदु अधिकारी तो एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी आखिर इतना क्यों डरी हुई है? देखिए, ममता बनर्जी को हम लोगों ने जन नायिका जी, पीपल्स लीडर ये मान के चल रहे थे, लेकिन आज जो हाईकोर्ट से तस्वीरें आई उससे वो देश भर की मीडिया, वो तमाम लोग जो ममता बनर्जी को एक महान, बड़ी शख्सियत, बड़ी लीडर बना रही थी, उस पर तो सवालिया निशान उठ गया। कहां है जनता? ममता दीदी के साथ जनता कहां नजर आ रही है? पहली बार आज वो अपने कोप भवन से बाहर निकली एंड व्हाट शी हैड टू फेस। जो हाईकोर्ट, जहां टीएमसी के वकीलों के सामने किसी की आवाज तक नहीं खुलती थी, वहां ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगे। देखते ही बिना डर, बिना खौफ के वकीलों ने कहा, पीसी चोर, पीसी चोर। ममता चोर, ममतार भाईपो चोर, ये भी ना। ममता चोर, ममतार भाईपो चोर, मतलब भतीजा भी चोर, मौसी भी चोर। ये जननायिका है, ये मास लीडर है। एक चुनाव आप हारी और जनता ने आपको टाटा बाय बाय कर दिया, पार्टी ने आपको टाटा बाय बाय कर दिया। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। लेकिन पहले आपने फैसलों के बारे में बात की। कलकत्ता हो कि पुरुलिया हो कि आसनसोल हो कि मुर्शिदाबाद हो, वहां के हिंदुओं का कलेजा ऐसा चौड़ा हुआ है। आज दो फैसले ऐसे आए हैं। ममता बनर्जी चिल्ला रही कि बुलडोजर स्टेट बन रहा है। बिल्कुल बनेगा। सरकार बनते ही कैपिटल टीवी ने आपको बताया था कि 270 जेसीबी मालगाड़ी के ऊपर से गाजियाबाद से वो कलकत्ता पहुंचा और सब काम पे लग गए हैं। अभी कानून इनको याद आ रहा। अभी मैं आपको बताता हूं क्या चल रहा है। सबसे बड़ा फैसला, और कई बार कैपिटल टीवी पे हम लोगों ने आपको बताया, आज वो फैसला आ गया। हमने 3 दिन पहले ये बात कही थी कि इसको रोकना जरूरी है। क्या? अब बकरीद आने वाला है। आपको मालूम है, जो लोग कलकत्ता नहीं जानते, बंगाल नहीं जानते, सड़कों के ऊपर हिंदू बस्तियों के सामने गौ माता की बिल्कुल दिन दहाड़े काट काट के खूनम खून, किसी ने शुभेंदु अधिकारी को कहा होगा कि बकरीद आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि वहां का हिंदू इतना जश्न मना रहा है कि इस फैसले के ऊपर पुलिस वाले अब घूम घूम के जा रहे हैं, लाउड स्पीकर उतरवा रहे हैं मस्जिदों से, है ना। मस्जिद से लाउड स्पीकर उतर रहा है और यह फैसला
कि भाई आप ओपनली आप ये काम नहीं करेंगे। गौ हत्या पे बैन और सजा का प्रावधान। अब पुलिस भी आपके पास नहीं है, गाय काटे नहीं कि सीधे सलाखों के पीछे। अवैध बूचड़खाना कौन लोग हैं? ये सब बांग्लादेशी रोहिंग्या। ये ममता बनर्जी के वोट बैंक का ये इलीगल काम चल रहा है। अवैध बूचड़खाना, वहां वैध बूचड़खाना ही कम है, सारे अवैध ही हैं। इस बात को समझिए। और ये कौन है? ये ममता बनर्जी के चहेतों के द्वारा चलाया जा रहा था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इसको बंद करो, इसको बंद करो। वो पहली तस्वीर मीटिंग की आई थी, हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, उसी दिन मुझे आभास हो गया कि मामला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। क्योंकि जैसे योगी आदित्यनाथ अपने कुर्सी के पीछे भगवा टॉवल लगा करके रखते हैं, वही जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपना भगवा गमछा उनके गले में डाला, क्रिस्टल क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो आप देखिए कि भाई क्या चल रहा है। ये सिर्फ कोई नया कानून नहीं, गौ हत्या पे बैन है तो बैन है। यूपी में काट के दिखाओ, सामने में छिप के भी दिखा दो, लाउड स्पीकर चला लो। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन थी, ममता बनर्जी लागू नहीं करने देती थी। अब जब लागू आप करने नहीं दे रहे हो, आप जानबूझ के वहां पे इलीगल काम करवा रहे हो, आपको बोलने का क्या मॉरल अथॉरिटी है कि आप ये कह रहे हो कि बुलडोजर जो है वो नहीं चलना चाहिए और इलीगल तरीके से बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। भाई ये इलीगल तरीके से जो आपने दुकान बनवाए, ये सारे मुसलमानों की दुकान है कलकत्ता के किसी भी फुटपाथ के ऊपर, सब टीएमसी के द्वारा जो है वो प्रायोजित। तो जहां इलीगैलिटी होगा वहां बुलडोजर चलना चाहिए। कलकत्ता में लोग जो है वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लोग, उनको यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी दिन आएगा कि टोलाबाजी खत्म, सिंडिकेट खत्म, गौ हत्या खत्म, लाउड स्पीकर खत्म, और जो इंक्रोचमेंट है इलीगल, डर के मारे कोई कुछ बोलता नहीं था, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, ये हटाया जाएगा। चुनाव के समय भी हम लोग कलकत्ता में थे, मैं किसी को बोलता था कि सरकार बन गई तो 3 महीने तक बुलडोजर चलेगा, सारे लोग कहते नहीं, इम्पॉसिबल है। सारे लोग यही कहते थे कि ये इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं, ये नहीं हो सकता, बंगाल में कभी नहीं हो सकता, बंगाल में कभी नहीं हो सकता है। 1 सप्ताह में हो रहा है, 1 सप्ताह में हो रहा है। और क्या हो रहा है जो मीडिया में नहीं है? बीजेपी के तमाम एमएलएस, तमाम बड़े लीडर्स, वो अपने अपने इलाके में जा रहे हैं। अब जैसे आपको मैं बताऊं, न्यू टाउन के अंदर आज जो है दिलीप घोष साहब तमाम बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मिले। किस लिए मालूम है? सबको फोन नंबर दिया गया कि भाई ये फोन नंबर रख लीजिए आप लोग। अभी तक ये लोग पैसे दे रहे थे, बिजनेस कर रहे हो, टीएमसी वालों को पैसे देने पड़ेंगे। आप अपना ऑफिस नहीं बना सकते। ऑफिस बनाओगे तो दरवाजा कहां होगा, खिड़की खुलेगी नहीं खुलेगी, ये सब वो तय करते थे। बालू कहां से आएगा, ये जो सिंडिकेट काम कर रहा था। बिजनेसमैन को यकीन नहीं हो रहा है कि 5 दिन में ये सारी, दिलीप घोष वहां गए और ये काम सारे एमएलए, ये पार्टी के द्वारा कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए और क्लियर कट कह दीजिए। क्या कहा जा रहा है कि कोई भी इस तरह का अवैध वसूली करने आए, कोई अपने आप को सिंडिकेट बताए, टोलाबाज बताए, और अगर ये भी बताए कि हम बीजेपी से आए हैं, ये है नंबर, ये है नंबर। और साथ में पुलिस, वहां का लोकल थाने का भी पुलिस वाले साथ में, और ये बताया जा रहा है कि आप इनको शिकायत करेंगे और व्हाट्सएप पे ये जानकारी देंगे। उसके बाद पुलिस नहीं करेगी काम तो ये जाएंगे और जो कोई पैसा मांगने के लिए आएगा उसकी गिरफ्तारी होगी। ये सिर्फ फैसला नहीं लिया जा रहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज कर दिया, ये देखिए आज हमने ये फैसला लिया, हमने ये फैसला लिया, ये फैसला लिया। बाकायदा जनता को अवेयर भी कराया जा रहा है और सारे लोग इतने खुश हैं,
कि यही बदलाव तो ये लोग चाह रहे थे, यही बदलाव चाह रहे थे। दिक्कत क्या है, ममता बनर्जी अभी तक दंभ, अहंकार, पावर, मसल पावर, गुंडागर्दी के आधार पे वहां चुनाव जीत रही थी। जनता के दिलों में ममता के लिए कोई प्यार नहीं था और इसलिए गालियां पड़ रही है, पीसी चोर, पीसी चोर। और सबसे बड़ी चीज, हम लोगों ने चुनाव से पहले ही वो बैटल ऑफ बंगाल कार्यक्रम में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमने आपको बताया था कि ये इंडिकेशन क्या है कि भवानीपुर के अंदर ममता बनर्जी वो रैली के लिए जा रही हैं, महिलाएं खड़ी हैं, लोग देखने के लिए आए हैं। ममता बनर्जी प्रणाम कर रही हैं, किसी महिला का हाथ प्रणाम में जवाब में नहीं उठा। उसी दिन सारी चीजें समझ में आ गई थी कि ममता बनर्जी नजरों से उतर गई हैं। आज हाईकोर्ट में कौन साथ में जा रहा था? ये साथ में चंद्रमा मैडम, ये कल्याण बनर्जी, ये सब कौन है? ये टीएमसी से जगह जगह केस करवाना, सरकारी पैसा वहां से चेक कटवाना, तो जिनको माल मिल रहा था वो अभी भी साथ में है। इन केसेस के जरिए इनका जेब गर्म होता रहेगा तो वो साथ में नजर आ रहे हैं। और बाकी लोग ममता बनर्जी को थैंक यू, बाय बाय, टाटा ऑलरेडी कह चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो शुभेंदु अधिकारी का एक्शन मोड सीधे टीएमसी की नसों पर असर डाल रहा है। कोर्ट के बाहर वकीलों की तरफ से चोर चोर के नारे भी इसी बदलते माहौल का संकेत माना जा रहा है। जो नेता कभी बंगाल की राजनीति में अजय दिखाई देती थी, आज वही लगातार सफाई देती और कानूनी मोर्चे पर उतरती नजर आ रही है। बंगाल में अब सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि सत्ता के काम करने का तरीका भी बदलता दिख रहा है। और यही बदलाव टीएमसी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनता जा रहा है, क्योंकि जांच अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ी तो आने वाले दिनों में कई बड़े नामों पर कार्रवाई की आंच पहुंच सकती है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।